प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से आपके पाठ्यक्रम में संकलित कृष्ण लीला के कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं और इनके सभी पदों की भाषा ब्रज रही है। जिन पदों की आज हम व्याख्या करेंगे वे कृष्ण की बाल लीला से संदर्भित हैं। कृष्ण की बाल लीला के पद हैं। जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरन रेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब द्वै दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे, कब नंदहि बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोहि ररे, कब मेरो अचरा गहि मोहन, जोई सोई कही मोसो झगरे, कब धो तनक तनक कछु हैं, कब अपने कर सो मुखई भरे, कब हंसी बात कहेगो मोसे, जा छवि तै दुख दूरी हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज घरे, ई अंतर अंधवा उठ्यो एक, गरजत गगन सहित गहरे, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जहाँ तहाँ सब अति डरे। प्रस्तुत पद में कवि यशोदा के मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण शिशु अवस्था में हैं, अभी उन्होंने चलना नहीं सीखा है, तो माता यशोदा कृष्ण को देखकर, अपने लाल को देखकर, अपने बच्चे को देखकर मन ही मन ये सोच रही हैं कि कब मेरो लाल घुटुरनी रहेंगे, कि कब मेरा बच्चा, कब मेरा पुत्र घुटनों के बल चलेगा, कब घुटनों के बल चलना सीखेगा और कब धीरे धीरे धरती पर दोनों पैर रखकर चलना प्रारंभ करेगा, कब द्वै दांत दूध के देखो। यशोदा मन में सोचती हैं कि कब मेरे बच्चे के दूध के 2 दांत पहली बार दिखाई देंगे, अर्थात कब पहली बार उसके दांत उगेंगे, कब दांत निकले हुए दिखाई देंगे और कब वह तोतले मुख से कुछ कुछ बोलना सीखेगा, कब नंदहि बाबा कहीं बोले। यशोदा सोचती हैं कि कब मेरा पुत्र नंद बाबा को बाबा कहकर, अपने पिता को बाबा कहकर कब बुलाएगा, कब बोलना सीखेगा और कब मुझे माँ कहकर पुकारेगा, कब मोहन मेरा आंचल पकड़कर, कब मोहन मेरे वस्त्र पकड़कर जोई सोई कही मोसो झगड़े, मुझसे कुछ भी कहकर, जोई सोई मतलब कुछ भी बोल बोल कर मुझसे झगड़ा करेगा। जैसे बालक बच्चे अपनी माता से कुछ कुछ कहकर अपने हट को मनवाने के लिए कुछ कुछ कहकर झगड़ा करते रहते हैं, बाल हट। उस तरह से यशोदा कल्पना करती हैं कि कब इस तरह से मेरा बच्चा, मेरा कृष्ण मुझसे बोलना सीखेगा, घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, कब अपने पैरों से चलना सीखेगा, कब अपने दोनों पैर धरती पर रखकर खड़ा होगा और कब उसके दूध के दांत निकलेंगे, कब दांत निकलने शुरू होंगे और कब वह तोतले वचनों से अपने पिता को बाबा कहकर बुलाएगा और कब मुझे माँ कहकर पुकारेगा और कब मेरा पुत्र मेरे आंचल को पकड़कर मुझसे कुछ कुछ कहकर झगड़ा करेगा, कब धो तनक तनक कछु हैं, अपने कर सो मुखई भरे। कब कृष्ण थोड़ा सा बड़ा होते ही थोड़ा थोड़ा करके, तनक तनक थोड़ा थोड़ा करके कुछ खाना सीखेंगे, कब अपने हाथ से कुछ
खाने की वस्तु लेकर, कुछ खाद्य पदार्थ लेकर कब अपने हाथ से खाना प्रारंभ करेंगे, कब अपने हाथ से अपने मुंह में कौर भर के खाना सीखेंगे, कब मुझसे हंसकर बात करेंगे, और कब ऐसा होगा कि कृष्ण को देखकर दुख दूर हरे, मेरा दुख दूर हो जाएगा, उनके प्रसन्न बच्चे के प्रसन्न मुख को देखकर मेरा दुख दूर हो जाए। कब ऐसा दिन आएगा। कवि कहते हैं कि इतने में ही, यह सब सोचते सोचते ही यशोदा को कुछ काम याद आ गया और वह कृष्ण को, बच्चे को अकेले ही आंगन में छोड़कर स्वयं किसी काम से घर के अंदर, कमरे के अंदर, घर के अंदर गई। तो इतने में क्या हुआ कि एक आंधी सी उठी, एक बवंडर सा उठा, जिसमें बहुत ही तेज, बहुत ही तीव्र ध्वनि हुई, बहुत तेज आवाज हुई, और ऐसी आवाज की जो सब ओर छा गई। तो सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के सभी लोग उस भयंकर आवाज को सुनकर, उस भयंकर ध्वनि को सुनकर, जो व्यक्ति जहाँ था वहीं ठहर गया, डर के मारे वहीं रुक गया, और लोग घबरा गए, लोग डर गए कि अचानक ये कहाँ से आवाज आ रही है, अचानक ये आंधी का उठना और इस भयंकर ध्वनि का होना, ये किस अशुभ का संकेत है। अगला पद है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनुमत्त मधुपगन मादक मधुहि पिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एकोपल इह सुख का सतकल्प जिए। इस पद में बालक कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण है। कृष्ण ने घुटनों चलना सीख लिया है और घुटनों चलकर इधर उधर घूम रहे हैं। उस समय उनकी जो शोभा दिखाई दे रही है, उसका कवि ने सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। बालक कृष्ण ने घुटनों के बल चलना सीख लिया है, और चलते चलते, उनके घुटनों के बल चलते चलते उनकी देह में धूल लग गई है, मिट्टी लग गई है। हाथ में मक्खन का लोंदा पकड़े हुए हैं, मक्खन लिए हुए हैं, और मुंह पर दही का लेप है, और ऐसे में ही वे घुटनों के बल धूल में सने हुए चलते चले जा रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। कवि कहते हैं कि कृष्ण के कपोल, कृष्ण के गाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नेत्र बड़े चंचल हैं, शरारत, बच्चे की शरारत उनकी आंखों से झलक रही है। बालक कृष्ण की शरारत उनकी आंखों में दिखाई पड़ रही है। नेत्र चंचल दिख रहे हैं, और माथे पर उनकी माता ने गोरोचन का तिलक लगा रखा है। लट लटकनी मनुमत्त मधुपगन मादक मधुई पिए। कवि कहते हैं कि बालक कृष्ण के दोनों कपोलों पर घुंघराले बालों की लटें लटक रही हैं, और उन लटों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वे बालों की लटें नहीं हैं, बल्कि वे मधुपगण हैं, भंवरे हैं, जो उनके सुंदर कपोलों से मधु का पान कर रहे हैं, सुंदर कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं, मानो भंवरे मधु का पान कर रहे हैं। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर ही।
उन्होंने अपने कंठ में एक धागा धारण किया हुआ है, जो माँ ने उन्हें बुरी नज़र से, कुदृष्टि से बचाने के लिए पहनाया हुआ है। उसमें बाघ के नाखून को बढ़ाकर डाला गया है और वह भी कृष्ण के हृदय को शोभित कर रहा है। चलते हुए धागे का स्पर्श हो रहा है। उस नख का, केहरी नख का, सिंह के, बाघ के नख का स्पर्श हो रहा है। वह बड़ा सुंदर दिख रहा है। धन्य सूर एको पल एह सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी बालक कृष्ण की इस छवि पर न्यौछावर हुए जाते हैं। वे कहते हैं कि एक पल के लिए भी अगर इस छवि के दर्शन हो जाएं, बालक कृष्ण के इस रूप के दर्शन हो जाएं, तो एक पल में ही वह सुख मिल जाएगा। तो फिर 100 कल्पों तक लंबा जीवन मिले तो भी जीना व्यर्थ है। अर्थात एक क्षण के लिए भी कृष्ण की इस शोभा के दर्शन, इस रूप के दर्शन हो जाएं, तो फिर आगे 100 कल्पों का जीवन भी त्यागने के लिए सूरदास जी तत्पर हैं, तैयार हैं।